मेरे प्रियो, इस नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 2024 में इस समय हम पाए जाते हैं। और इस 2024 में परमेश्वर मुझे और आपको कुछ चेतावनी देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमसे आज बात करना चाहता है। बिलाप गीत उसकी 3:22 में ऐसा लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की करुणा है। मेरे प्रियो, हो सकता था हम 2023 के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते, हमारे अपने चले गए होते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस 2023 में संभाल कर रखा और आज हम 2024 के अंदर सुरक्षित और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाए जाते हैं। हमें 2024 में कुछ काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के अंदर परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुतायत से आशीष दे, यदि आप चाहते हैं कि 2024 के अंदर परमेश्वर हमारी जिंदगी में नयापन करे, हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। क्या करना है? पहली बात, फिलिप्पियों 3:13 में पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, पीछे की बातों को लेकर इस नए साल में जीवन व्यतीत मत करें। अपने पीछे की बातों को आप भूल जाएं। यदि आप पीछे की बातों को स्मरण रखेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको और मुझे इस नए साल 2024 में अपने पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा। दूसरी बात, बाइबल के अंदर लिखा है यशायाह उसके 43:18 में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। आपकी जिंदगी में 2023 में क्या हुआ, लोगों ने आपके साथ क्या किया, लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, उन चीजों को 2024 में मुझे और आपको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, लूका उसकी 9:62 में लिखा है, अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ये 3 काम हमको करने की आवश्यकता है। इस 2024 के अंदर हमें पीछे की बातों को स्मरण नहीं करना, उनको भूल जाना है। और आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं हुई, उन बीती हुई घटनाओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है और अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वायदा भी है। उससे पहले यदि आप पीछे देखेंगे और पिछली बातों को स्मरण रखेंगे, बीती घटनाओं को याद करेंगे, हल पर हाथ रख के पीछे देखेंगे, पीछे देखने वालों के लिए बाइबल में कुछ उदाहरण है। जब हम उत्पत्ति उसकी 19:17 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने लूत से कहा था, यहां से चले जाओ, और सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर चले जाओ, जाते समय पीछे पलटकर नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे पलटकर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। पीछे पलटकर देखने वाला व्यक्ति, पीछे की बातों को स्मरण करने वाला व्यक्ति, बीती हुई घटनाओं को याद करने वाला व्यक्ति, हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखने वाला व्यक्ति, जो पीछे देखता है उसकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाती है, वो आगे उन्नति नहीं कर पाता। दूसरा उदाहरण, मत्ती उसके 14 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आओ। और पतरस जब तक यीशु को देखकर चल रहा था, वो पानी में नहीं डूबा, लेकिन यीशु से नजरें हटाकर जब वो लहरों को देखने लगा तो बाइबल हमें बताती है पतरस डूब गया। दूसरी बात हमें यह बताती है कि जब हम पीछे पलटकर देखते हैं, पीछे की बातों को, पीछे की घटनाओं को हल पर हाथ रख के पीछे देखते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और हम डूबना शुरू कर देते हैं, नीचे जाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वायदा इस 2024 के अंदर एक परमेश्वर का वायदा है। और वो वायदा क्या है? जब हम पीछे की बातों को भूल जाएंगे
और बीती हुई घटनाओं को जब स्मरण नहीं करेंगे और पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, तो प्रभु कहता है यशायाह उसके 43 के 19 में, देखो मैं एक नई बात तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं, और वो अभी प्रकट होने वाली इस 2024 के अंदर, कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। आपके लिए परमेश्वर मार्ग इस 2024 के अंदर खोलने जा रहा है। आपको आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 के 5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। ये बातें सच्चे और विश्वास योग्य हैं, इनको लिख ले। मेरे प्रियो, इस नए साल में 2024 में हमारा क्या है? वर्तमान, भविष्य सब कुछ हमारा है। प्रभु इस 2024 के अंदर आपको सब कुछ देने जा रहा है, आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है, आपकी जिंदगी में सब कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आपका है। और सबसे बड़ी बात, योएल नबी की पुस्तक उसकी 2 के 25 में लिखा है, जो कुछ आपका खो गया है, जितना आपका नुकसान हुआ है, उन सब की परमेश्वर इस 2024 के अंदर आपकी जिंदगी में भरपाई कर देगा। आपने जो कुछ भी खोया है, इस 2024 में आप उसे प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम में वो सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। यीशु के नाम में आपके लिए मार्ग खुलने जा रहे हैं। यीशु के नाम में सब कुछ आपके जीवन में नया होने जा रहा है। यीशु के नाम में सब कुछ वापस प्रभु देने के लिए जा रहा है। जब दाऊद का सब कुछ चला गया, जब लोग उसके बीवी बच्चों को बंधुआई बनाकर ले गए, परमेश्वर ने उससे वायदा किया, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। अय्यूब का सब कुछ खो गया, सारी चीजें चली गई, लेकिन अय्यूब अपनी खराई पर बना रहा। अय्यूब ने पीछे पलट कर नहीं देखा, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अय्यूब की लाइफ में सब कुछ वापस ले आया। आपकी लाइफ में भी इस 2024 के अंदर सब कुछ वापस आ रहा है। प्रभु आपकी जिंदगी में बहुतायत से इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर।